Hello students, Namaste. Welcome to class 8th CBSE NCERT for subject science. Our chapter 5 coal and petroleum is going on. In this chapter today we are going to studying about natural gas. What is the natural gas and how it useful for us, and what is the advantage of natural gases. Then students, you know that there are two gases are obtained from petroleum, CNG and LPG. पेट्रोलियम सब्सटेंस से दो प्रकार की गैसें हमको ऑब्टेन होती हैं, एक तो CNG होती है और एक LPG होती है। CNG गैस और LPG गैस दोनों का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। LPG गैस को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जानते हो, जो रेड कलर का सिलेंडर आपके किचन में लगा होता है वो LPG गैस का होता है। LPG गैस की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होगी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है ये तो आपको ऑब्टेन होती है रिफाइनरीज से, जहाँ पर पेट्रोलियम सब्सटेंस का प्योरीफिकेशन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। उस जगह पर आपको LPG गैस ऑब्टेन होती है, और LPG गैस का यूज़ आप अपनी किचन्स के अंदर करते हो, और डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने में भी हम LPG गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है। LPG गैस जो जनरली ये जो फ्यूल्स हैं आपके पास डीजल और पेट्रोल, उनसे ये चीपर भी है, सस्ता भी पड़ता है, और एटमॉस्फेयर के लिए ठीक भी है। ये कम पॉल्यूशन करता है क्योंकि इसका जो कम्बस्टन होता है वो कम्प्लीटली हो जाता है, कम्प्लीटली कम्बस्टन होता है, और लेस अमाउंट में इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंड अदर पॉल्यूटेंट गैसेस आर फॉर्म, लेस अमाउंट में बनती हैं। इसलिए CNG गैस को एज ए फ्यूल की तरह यूज़ करना थोड़ा सेफ है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के सिस्टम से अगर देखा जाए तो। स्टूडेंट्स, CNG की अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो CNG गैस की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो CNG गैस होती है इसको हम ऑब्टेन करते हैं माइनिंग प्रोसेस से। कैसे ऑब्टेन करोगे आप? माइनिंग प्रोसेस से। और माइनिंग प्रोसेस में जब आप पेट्रोलियम सब्सटेंस को डिगिंग करते हो, जैसे पेट्रोलियम सब्सटेंस के लिए आपने वेल्स को डिग किया है, कुएं को खोदते हैं हम, तो जब कुआं बनाते हैं पेट्रोलियम सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए, तो पेट्रोलियम जो लिक्विड है जिस जगह पर भरा होता है उस लिक्विड के जस्ट ऊपर एक गैस प्रेजेंट होती है, और वो गैस फर्स्ट में बाहर निकलती है। वो गैस जो फर्स्ट में बाहर निकलती है उसको बोलते हैं हम CNG गैस। इसको हायर टेम्परेचर पर बाहर निकालने के बाद हायर टेम्परेचर पर कंप्रेस्ड किया जाता है, और कंप्रेस करके इसे हम सिलेंडर्स वगैरह में फिल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो CNG गैस किस तरह से आप ऑब्टेन करते हो, और CNG गैस का यूज किस किस के लिए कर सकते हैं हम, और CNG गैस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने यहाँ पर CNG के बारे में नोट किया है आपको, तो ध्यान से चेक कीजिएगा। तो CNG की फुल फॉर्म नोट किए फर्स्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इट इज़ कंपोज्ड मेथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि CNG गैस जो होती है उसके अंदर मेथेन गैस प्रेजेंट होती है और अदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली जो कंपोनेंट है CNG गैस का, मेन कंपोनेंट वो होता है मीथेन गैस। क्लियर है? लेयर्स ऑफ दिस गैस इज फाउंड इन डीप अंडरग्राउंड एबव पेट्रोलियम। इस गैस की जो लेयर्स हैं अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे, और लेयर्स की फॉर्म में पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोलियम जो सब लिक्विड जिस जगह पर भरा हुआ है उसके ऊपर इसकी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि इसको माइनिंग प्रोसेस के द्वारा डिग करके ऑब्टेन किया जाता है। तो जब आप पेट्रोलियम सब्सटेंस को डिग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जैसे ही आपका पाइप पेट्रोलियम सब्सटेंस के पास पहुंचने से पहले नेचुरल गैस के पास पहुंचेगा तो वहाँ से तुरंत नेचुरल गैस बाहर आती है। ठीक है ना। When it is compressed at high temperature
इज कॉल्ड CNG। जब इसको आप ऑब्टेन कर लेते हो अंडरग्राउंड से, ऑब्टेन करने के बाद इसको आपको क्या करना होगा, हायर टेम्परेचर पर कंप्रेस्ड करना होगा। जैसे ही हायर टेम्परेचर पर इसको कंप्रेस्ड कर देंगे तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोल सकते हैं हम, CNG गैस। क्लियर। अब देखो CNG गैस जो होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। CNG गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल तो होगा ही है क्योंकि फॉसिल्स से ऑब्टेन हो रहा है आपको। और आपको स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूँ कि फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आप क्या नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल्स के लिए आप कोल एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस नोट कर सकते हैं। दो फॉसिल फ्यूल हैं आपके पास, कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में आप CNG LPG नोट कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल नोट कर सकते हैं, केरोसिन नोट कर सकते हैं। ये सब के सब क्या होंगे, फॉसिल फ्यूल होंगे जो फॉसिल्स से हमको ऑब्टेन होते हैं। ठीक है ना। इनको हम बना नहीं सकते, इन सभी सब्सटेंस को हम अगेन फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत ही लॉन्ग टर्म की है। ठीक है ना। आपको एक्सप्लेन किया था कि पेट्रोलियम को किस तरह से ऑब्टेन किया गया था या पेट्रोलियम किस तरह से बनते हैं, हाउ फॉर्म द पेट्रोलियम सब्सटेंसेस एंड हाउ फॉर्म द कोल सब्सटेंसेस। कोल और पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड का टाइम प्रोसेस होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और उसका कारण ये होता है कि इसकी जो एडवांटेजेज हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट किया है। इसको इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल मानने के लिए इसकी क्या क्या एडवांटेजेज होती हैं उनको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। CNG गैस जो होती है जिस जगह से आप ऑब्टेन कर रहे हो, इस CNG गैस को आप कहीं भी मत फिल कीजिए, कोई टैंक मत बनाइए इसके लिए, कोई सिलेंडर में फिल मत कीजिए। इसको डायरेक्ट पाइपलाइन से आप सप्लाई कर सकते हो। सबसे फर्स्ट इसकी एडवांटेज है, बहुत ही अच्छी एडवांटेज है इसकी कि हम इसको पाइपलाइन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। पाइप से ही आ जाएगी आप और डायरेक्ट आप पाइप से फैक्ट्री और किचन तक सप्लाई कीजिए और वहाँ इसका सीधे डायरेक्ट यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है। दूसरा इसका एडवांटेज है इट हैज़ लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, देयरफॉर इट्स कंबस्टन यील्ड लेस CO एंड CO2 गैस, सो इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो दूसरी एडवांटेज है वो क्या है कि ये बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है, यानी कि एटमॉस्फेयर फ्रेंड है, इको फ्रेंड फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं आप इसको। तो इको फ्रेंड क्यों है, क्योंकि जब आप CNG गैस का कंबस्टन करते हो तो इसको कंबस्टन करते हैं तो ये कम्प्लीटली तो कंबस्टेड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन नहीं होता। आप गैस को जब आप जलाते हो तो उसका कोई वेस्ट मटेरियल तो रिमेंस नहीं होता ना, वेस्ट मटेरियल नहीं बचता ना, तो इसका कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता है। ठीक है ना। और जब इसका आप कंबस्टन करते हो तो इससे जो ऑब्टेन होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, देखो CO को बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों ही पॉल्यूटिंग गैस हैं, दोनों ही पॉल्यूटेड गैस है, पॉल्यूशन फैलाती हैं। इन दोनों गैसों की जो अमाउंट है जब इसको CNG को आप जलाओगे तो बहुत लेस अमाउंट में ये बाहर निकलती हैं। ठीक है ना। इसलिए इसको हम इको फ्रेंड फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन नहीं करता है, ना के बराबर करता है। ठीक है ना। थर्ड एडवांटेज देखते हैं, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट, इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो क्या है, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है कि आप सीधे जो जहाँ पर पेट्रोलियम को ऑब्टेन करने के लिए आपने वेल्स डिग किए हैं, कुएँ जहाँ पर बनाए हैं, वहाँ से पाइपलाइन के जरिए डायरेक्ट फैक्ट्रीज़ में भेजिए, डायरेक्ट आप होम्स के लिए भेजिए, किचन के अंदर भेजिए और सीधे डायरेक्ट वहाँ पर आप इसको बर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, यानी कि इसको स्टोर करने के लिए आपको अलग से कोई भी एक्सपेंसिव करना नहीं पड़ेगा, कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा कि इसको स्टोर भी करना है, इसका ट्रांसपोर्ट भी करना है। इसको एक बार पाइपलाइन डाल दीजिए, उससे ये चलती रहती है लंबे टाइम तक।
नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन फैक्ट्रीज वगैरह में होता है, तो उन फैक्ट्रीज में केमिकल्स का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, केमिकल ऑब्टेन करने का जो स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास है वो क्या होती है, सीएनजी। और सीएनजी स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि हम पेट्रोलियम सब्सटेंस को डिग करते हैं तो सबसे पहले हमको सीएनजी मिलती है, तो काफ़ी अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में हमारे पास सीएनजी प्रेजेंट है। तो एक्सेस अमाउंट में होने के कारण इसका यूज़ आप स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में कर सकते हो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट इसका देखते हैं हम यूज। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। जिन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का यूज आप ट्रांसपोर्टेशन में करते हो, उनमें फ्यूल्स की जगह पर इसका यूज कर सकते हो। डीजल पेट्रोल आप जलाओगे उसकी जगह पर इसको कर सकते हो, तो ये सस्ती पड़ती है। डीजल पेट्रोल से ये क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है, और आपका ट्रांसपोर्ट जो होगा वो भी सस्ता हो जाता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, सीएनजी गैस के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इन सभी एडवांटेजेस को हमने यहाँ पर लिस्टेड किया है। आप इनको ठीक से देखेंगे, चेक करेंगे और नोट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। पेट्रोलियम सब्सटेंस से ऑब्टेन होने वाली सीएनजी गैस होती है। दूसरी गैस के बारे में मैंने आपको भी बताया था, एलपीजी गैस होती है। और एलपीजी गैस जो होती है वो सीएनजी के कंपैरिजन किया जाए, सीएनजी और एलपीजी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सीएनजी गैस ग्रेट होती है। ठीक है ना। सीएनजी गैस इज़ ग्रेटर देन एलपीजी। और उसके रीजन होते हैं स्टूडेंट्स। एलपीजी जो गैस होती है, जब इसका लीकेज होता है, एलपीजी गैस का लीकेज होता है तो ये एयर से हैवी होती है। एयर से हैवी होने के कारण ये जो सरफेस होता है ना, अर्थ सरफेस, वहाँ पर कलेक्ट होती है। और अर्थ सरफेस पर कलेक्ट होती है तो वहाँ पर आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि आपकी मोस्टली जो थिंग्स हैं वो कहाँ पर प्लेस्ड होती हैं, अर्थ सरफेस पर होती हैं। उन सब के अंदर आग लग सकती है। और सीएनजी गैस का जब लीकेज होता है तो ये एयर से लाइट होती है, लाइटर देन एयर। तो इस लीकेज के टाइम पर ये क्या है, एयर के अंदर ऊपर उठ जाती है। तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी ऐसी फायर की कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी संभावना बहुत कम होती है। दूसरी बात, अगर फायर की प्रॉब्लम भी हो गई है तो वहाँ ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जलने के लिए इसको कुछ नहीं मिलता है, तो थोड़ी बहुत देर में खुद ही शांत हो जाती है। क्लियर है। पहला एडवांटेज, पहला जो इसकी स्पेशलिटी है सीएनजी गैस की, वो एलपीजी के कंपैरिजन में ये है कि ये लाइटर होती है, एलपीजी के से लाइटर होती है, एयर में ऊपर उठ जाती है, इसलिए इससे फायर जैसी घटनाएं नहीं हो सकती, फायर एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो सकते। ठीक है ना। और ये जो एलपीजी गैस होती है, ये एलपीजी गैस सीएनजी के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। सीएनजी और एलपीजी का अगर कंपैरिजन दोनों गैसों का किया जाएगा तो एलपीजी गैस ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, सीएनजी गैस कम पॉल्यूशन करती है। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी हम ध्यान में रख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो आप फटाफट से इनको नोट कीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आपने चेक किए हैं यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं हम कि देखो, इंडिया के अंदर एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं हम पीसीआरए। ठीक है ना। और ये पीसीआरए जो है इंस्टीट्यूशन, ये कुछ एडवाइस देता है इंडियन पीपल्स को जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं अपने व्हीकल्स की। ठीक है ना। तो इन इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये बोलता है एडवाइस फ्रॉम पीसीआरए टू पीपल इन इंडिया। पीसीआरए की तरफ से इंडियन पीपल्स को जो एडवाइस दी गई है वो क्या है। तो देखो, मैंने यहाँ पर पीसीआरए की फुल फॉर्म भी लिखी है। पीसीआरए की फुल फॉर्म होती है द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन पीपल को एडवाइस देता है कि हाउ टू सेव डीजल पेट्रोल व्हेन वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग करते हो तो डीजल पेट्रोल को किस तरह से सेव कर सकते हो। तो इसकी एडवाइस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो ये कोशिश करनी चाहिए हमें कि वाहन को एक नियमित गति से ही चलाएं। ऐसा नहीं हो कि एक बार एक साथ उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, फिर उसको डिक्रीज़ कर दिया, ब्रेक्स लगा दिए, फिर स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको।
सेकंड इसकी एडवाइस होती है स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट। अगर कोई ट्रैफिक लाइट पर आप रुके हुए हो तो आप अपने इंजन को बंद कर दीजिए, जिससे कि डीजल पेट्रोल की सेविंग हो सके। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, वेयर यू हैव टू वेट, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो अपने इंजन को भी बंद कर देना चाहिए, ताकि हम डीजल पेट्रोल को सेव कर सकें। थर्ड इसकी एडवाइस होती है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमें टायर का प्रेशर जो होता है, यानी कि हवा का जो दबाव होता है टायर्स के अंदर, वो भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कम हवा पर अगर लेस प्रेशर है टायर्स के अंदर तो वो ज़्यादा डीजल और पेट्रोल को कंज्यूम करेगा आपका इंजन जो होगा, ठीक है ना। और फोर्थ एडवाइस होती है इसकी इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हमें व्हीकल का रेगुलरी मेंटेनेंस इंश्योर करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम रेगुलर उसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा फ्यूल्स को कंज्यूम करता है। तो स्टूडेंट्स, हमको पीसीआरए की ये जो एडवाइस हैं इनको फॉलो करना चाहिए। हम इनको फॉलो करते हैं तो बहुत ही अमाउंट में हम डीजल पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सीएनजी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, सीएनजी को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं और सीएनजी की क्या एडवांटेजेस होती हैं। आपको डिफरेंट भी बताया गया था सीएनजी और एलपीजी के बिटवीन, कि सीएनजी और एलपीजी में क्या डिफरेंस हो सकता है। और आपको यहाँ पर पीसीआरए इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो एडवाइस दी जाती है इंडियन पीपल्स को, वो भी हमने यहाँ पर नोट की है। ओके स्टूडेंट्स।